विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में बिहारी सतसई से कुछ चयनित अंश हैं। उन अंशों की हम व्याख्या कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे के दोहों की व्याख्या करेंगे। कौन भांति रही है विरधु अब देखिबे मुरारी, बीधे मोसों आई के गीधे गीधहि तारी। यहाँ पर बिहारी अपने आराध्य को चुनौती देते हैं कि अब देखना यह है कि हे पतितों का उद्धार करने वाले मुरारी, आप मेरा उद्धार कैसे करेंगे। कौन भांति रही है विरध अब देखिबे मुरारी। हे मुरारी, मुर नामक राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी है। तो इसी नाम से संबोधित करते हुए अपने आराध्य को बिहारी कहते हैं कि हे मुरारी, अब आपका विरध पतितों का उद्धार करने का प्रण कैसे रहता है, कैसे आप उस प्रण की रक्षा करते हैं, यह देखना है। क्यों? बीधे मोसों आई के गीधे गीधहि तारी। अभी तक तो आप गिद्ध आदि पक्षियों का उद्धार करके ही प्रसन्न हो रहे थे। अब मुझ जैसे पापी से आपका सामना हुआ है। देखना यह है कि अब आप मेरा उद्धार कैसे करते हैं। यहाँ पर अपने आराध्य को चुनौती भी देते हैं बिहारी, और साथ ही साथ अपने आप को बहुत अधिक पतित बताते हुए अपना उद्धार करने की प्रार्थना भी अपने आराध्य से करते हैं। अगला दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है। संपूर्ण दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अन्योक्ति के माध्यम से यह राजा जयसिंह को सचेत या सावधान करते हुए बिहारी कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। जब जयपुर राजघराने के राजा, जो बिहारी के समकालीन थे, अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में अपने राज्य के प्रति कर्तव्य को भूल जाते हैं और बिहारी उनके दरबार में जाते हैं और जयसिंह से मिल नहीं पाते, तब बिहारी ये दोहा लिख करके राजा जयसिंह के पास भिजवाते हैं। ये दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अली भौरे को कहा जाता है। अन्योक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह के लिए कहा गया है। तो हे भौरे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि इस कली में ना तो अभी पराग है और ना ही माधुर्य है, ना ही इसका पूर्ण विकास हुआ है इस समय तक। हे भौरे, तू इस कली से ही बंधा हुआ है, इस अविकसित कली से ही बंधा हुआ है। जब ये कली पूर्ण विकास को प्राप्त होगी तो तेरी क्या स्थिति होगी। ऐसा बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को कहा। और माना जाता है कि इस दोहे को सुनकर के राजा जयसिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर अली राजा जयसिंह और कली उनकी नवविवाहिता पत्नी के लिए प्रयोग हुआ है। अन्योक्ति संपूर्ण पद में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंगल बिंदु सुरंग, मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग, रसमय किए लोचन जगत। यहाँ पर एक नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी अपनी बहुज्ञता या ज्योतिष ज्ञान का भी परिचय देते हैं। इस प्रकार इस दोहे के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है मंगल बिंदु सुरंग, मुख शशि केसर आड़ गुरु। सुरंग लाल रंग को कहते हैं। तो नायिका के मस्तक पर लाल रंग का बिंदु मंगल का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है, और उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और उसने अपने मुखमंडल पर केसर की आड़ी रेखा खींची हुई है। ये सारी चीजें जब एक नायिका में एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं तो सारे संसार के लोगों के नेत्रों को रसमय कर देती हैं, सरस बना देती हैं, आनंद से भरपूर कर देती हैं। दूसरा अर्थ इसका इस प्रकार निकलता है कि मंगल बिंदु सुरंग, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति
जब ये सब एक नाड़ी लही संग, एक नाड़ी में एक साथ आ जाते हैं, एक नक्षत्र में एक साथ आ जाते हैं, रसमय किए लोचन जगत, संपूर्ण संसार के नेत्रों को रसमय कर देते हैं। अर्थात उस समय अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि के कारण या भरपूर वर्षा के कारण लोगों के नेत्र और मन प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बिहारी ने अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है, अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय दिया है। इस दोहे में श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग बिहारी ने किया है। नारी में श्लेष अलंकार का प्रयोग है और रस में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। नारी से स्त्री और दूसरा नाड़ी रेखा या नक्षत्र, रस में आनंद और जल, इस प्रकार दो अर्थों में इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी ने ज्योतिष का भी अपना ज्ञान प्रदर्शित किया है। अंग अंग नक जगमत दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी कहते हैं कि उसका अंग प्रत्यंग नग की ज्योति के समान जगमगाता रहता है और उसका जो देह है, उसका जो शरीर है, वो दीप शिखा के समान सुंदर है। और उस नायिका की उपस्थिति में यदि दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गए, घर में यदि दिया भी बढ़ा दिया जाए, दिए को बंद कर दिया जाए या बुझा दिया जाए, तो नायिका के देह के सौंदर्य के कारण, देह की आभा के कारण, देह के उजास के कारण उस घर में उजाला बना रहता है, प्रकाश बना रहता है। इस प्रकार नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। दीप शिखा में उपमा अलंकार का प्रयोग है, अंग अंग में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगवाय। यहाँ पर बिहारी अपने आराध्य को उपालंब देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कब से मैं दीन रट लगाए हुए हूँ, दीनों की तरह पुकार रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, मेरा उद्धार नहीं करते हो। कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय। हे प्रभु, कब से दीनों के समान टेर रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, लेकिन हे श्याम, तुम मेरे अभी तक सहायक नहीं हुए हो, मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, मेरा उद्धार नहीं कर रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगवाय। ऐसा प्रतीत होता है मानो हे जगत के गुरु, जगत के नायक, तुमको भी जगत की हवा लग गई है, संसार की हवा लग गई है। कहने का अभिप्राय है कि समय ही ऐसा विपरीत है, लोग किसी की सहायता नहीं करते। इस संसार में इस समय सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, कोई किसी की सहायता नहीं करता। और इसी कलयुग का प्रभाव है जगत के स्वामी आपको भी पड़ गया है, आप पर भी इस कलयुग का प्रभाव पड़ गया है और इसी कारण आप मेरी दीन पुकार को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ भक्त का बड़ा सुंदर उपालंब है और जगबाई लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। तुमहु लागी, ऐसा प्रतीत होता है मानो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्याम सहाय में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर बिहारी ने किया है। पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। यहाँ पुनः नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी कहते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइयो, पंचांग के द्वारा ही तिथि का पता लगाया जा सकता है। वह घर के चहुपास, उस घर के चारों तरफ यदि हम जाएं तो उस घर, वो कौन सा घर जिसमें नायिका का निवास है, तो जिस घर में नायिका का निवास है उस घर के चारों तरफ पंचांग के द्वारा ही तिथि का पता लगाया जा सकता है, अन्यथा पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों? नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। नायिका के मुखमंडल की आभा और उजास से, प्रकाश से नित्य प्रति पूर्णिमा का ही आभास होता रहता है, इसलिए वहाँ उसके घर के पास पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। इसमें भी नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए अतिशयोक्ति अलंकार का
प्रयोग बिहारी ने किया है। साथ ही साथ परिसंख्या अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब। ये दोहा भी बिहारी का बहुत सुंदर है। इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने सहृदयों की विशेषता का वर्णन किया है। तंत्री नाद, वीणा आदि वाद्यों का नाद, उनकी ध्वनि, कविता का रस, सरस राग, मधुर गायन और प्रेम का रंग, ये सारी चीजें किसी व्यक्ति, इन सब में जो व्यक्ति आकंठ डूब जाता है, मानो वो तर जाता है, और जो इनके किनारे बैठा रहता है अर्थात इनके आनंद का अनुभव नहीं करता, मानो वो संसार में डूबे हुए व्यक्ति के समान है। अर्थात उसे आनंद की अनुभूति नहीं रहती, वह आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यहाँ इस दोहे में बिहारी ने विविध कलाओं का चित्रण किया है, जिसमें तंत्री वाद्य यंत्रों के नाद हैं, कविता का रस है, सरस राग है और प्रेम रंग है। यहाँ पर बिहारी की समाहार शक्ति देखने को मिलती है कि एक छोटे से दोहे में कितनी सारी क्रियाओं का, कितनी सारी कलाओं का वर्णन उन्होंने कर दिया है। इस अलंकार में इस दोहे में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अन बूढ़े बूढ़े, अर्थात जो नहीं डूबते, उनका आनंद नहीं लेते, वो डूबे हुए के समान हैं, अर्थात वो आनंद से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं।